जैसा कि हर चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग अपना वेटेज रखता है, वैसे ही पॉलिनोमियल का भी अपना एक वेटेज है। आसान चैप्टर ढेर सारे मार्क्स आपको देके जाता है। ओके, तो ध्यान से समझना, छोटा सा लेक्चर रहेगा और इस लेक्चर के बाद आप पॉलिनोमियल के जितने क्वेश्चन है ना, वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी जब आप करोगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको ये चीजें आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पहले होता क्या है तो इसके बारे में समझो कि जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन कैसा हो सकता है जिसमें एक वेरिएबल होगा, ओके, कांस्टेंट होंगे, वैसा। सी दिस इज पॉलिनोमियल। कुछ भी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया 2x + 5, मान लो मैंने ले लिया 5, जैसे मैंने ले लिया 2x + 3x², कुछ भी मैं ले रहा हूं, ठीक है। बट ध्यान देना कि किसको किसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं और किसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे वेरिएबल कौन है, x है वेरिएबल, दिख रहा है आपको, और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 2, 5, ये सब कांस्टेंट है ना। अब मैं यहां पे एक वर्ड यूज करूंगा जिसको बोलेंगे डिग्री, ठीक है। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। ध्यान रखना, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर चाहिए अपने को। जैसे मान लो इसमें डिग्री कितनी है बताओ तो, इसमें डिग्री है 2, क्योंकि वेरिएबल यहां पे x है और x पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहां पे बताओ, जहां पे पावर नहीं लिखा होता है ना, समझो वहां पे 1 होता है, तो डिग्री यहां पे कितनी है, 1। यहां तो है ही नहीं, तो है ही नहीं को ना आप ऐसे सोच सकते हो कि x पे पावर 0 है। x पे पावर पता है ना 0 क्या होता है, 1 होता है ना, इसलिए आपको नहीं दिख रहा था। तो यहां पे डिग्री कितनी हो गई, 0। यहां पे डिग्री कितनी है, यहां पे डिग्री है 2, देख रहे हो, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर यहां पे दिख रहा है, तो ये है इसका 2, डिग्री कितनी हो गई, 2। तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, ठीक है। इस वर्ड को आगे यूज करूंगा मैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि क्या पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे लिखा मैंने 2x पे पावर 1/2 + 5, ओके। तो इसको अगर आप तुम देखो ना, तो देखो वेरिएबल के ऊपर पावर कैसा है, ये फ्रैक्शन में है, तो ये कि क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और क्या नहीं होना चाहिए, बोलता है यार जो पावर है ना, पावर ऑन वेरिएबल, पावर को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर ऑन वेरिएबल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल के ऊपर पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। जैसे मुझे बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? अगर आप इसको, दिखने में तो लग रहा है कि सर पावर 1 है, सही तो चल रहा है, बट यहां पे जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, मतलब इसको ऊपर ले जाके लिखोगे ना, तो पावर ऐसा दिखाई देगा। अब मुझे बताओ, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? पावर को देखो, x के ऊपर जो पावर लिखा है ना मैंने, ये पॉजिटिव इंटीजर है क्या? नहीं, ये तो निगेटिव है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या मुझे और क्वेश्चंस लेने की जरूरत है कि पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? चलो ठीक है, मैं ना इसको एक्सरसाइज वगैरह में ऐड करूंगा। अब हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री जो हम लोग बात किए थे, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, बेसिस ऑफ डिग्री पे ना लिख देता हूं यहां पे कि बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो एक हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब डिग्री वहां पे क्या होनी चाहिए, 0। जैसे मान लो मैं लिखा 5, ठीक है। 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, खाली कांस्टेंट है। सेकंड, इसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। तो अब देखो, x + 5 लिख दिया मैं। जैसे मान लो एक और लिख देता हूं कि x + 7, जैसे 7x + 2, कुछ भी जिसमें पावर क्या होना चाहिए, खाली 1 होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर। तो अगर मैं नहीं लिखा हूं ना पावर, जो कि नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पावर कितना है, 1 है, मतलब डिग्री कितनी है, 1। क्लियर ये चीज? अब लीनियर के बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो क्या होता है,
जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए 2। जैसे मान लो लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लिया। तो समझ में आ गई आपको क्वाड्रेटिक क्या होता है। फिर एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या हो गया ना कि डिग्री हो गई यहां पे 3। क्लियर, डिग्री 1, पहले डिग्री 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया और यहां पे 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी हो गई 3। ओके, तो यहां पे आ गया x³ प्लस 7x प्लस 2, ये भी सही है। जैसे मैं मान लो 7x³ प्लस 5 ले लूं, ये भी ठीक है। देखिए हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, 2x पे पावर 3 प्लस 7 ले लिया, या x ले लूं, ये भी सही है। तो क्या मैं आपको समझा दिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो छोटे मोटे क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, ठीक है, या उससे पहले ना रिलेशन बात कर लेंगे हम लोग। अब मैं आपको बताता हूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर आप जो वेरिएबल है वहां पे कुछ वैल्यू पुट कर दो और उसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाए तो वो उसका जीरोज कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो लिखा मैंने कि x प्लस 5 ये पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरोज क्या होगा। तो मतलब क्या x की जगह पे रख दूं कि ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो क्या करना ना ऐसे में कि पहले ही तुम लिख देना कि दिस इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। तो x इज इक्वल टू जो -5 है ना, यही इसका 0 कहलाता है। तो जीरोज क्यों लिखा, अगर मान लो एक से ज्यादा 0 आ गए तो जीरोज बोल देना, और नहीं तो क्या बोलेंगे कि ये इसका 0 है। बात समझ में आ गई। मतलब आप उसको इक्वेट कर देते हो 0 के साथ, x की वैल्यू निकालते हो और x की वैल्यू निकालने के बाद जो आपको आंसर मिलता है ना उसी को हम 0 बोलते हैं। क्लियर। जैसे एक और ले लो, जैसे मान लो हमने लिया है कि 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 क्यों लिखा समझ में आ गया ना, क्योंकि हमको 0 चाहिए था। तो 3x इज इक्वल टू -7, सो x इज इक्वल टू -7/3। तो समझ में आ गया x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -7/3, और -7/3 ही क्या है इसका 0 है। ओके, अब मैं अगर क्वाड्रेटिक ले रहा हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मैंने लिया तो इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हो कैसे लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, और इसका हमको क्या चाहिए 0 चाहिए, है ना। तो देखो अगर यहां पे पावर 2 है, जितनी डिग्री होती है ना नंबर ऑफ, या ऐसे लिख दो कि डिग्री इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ 0। तो अगर मान लो डिग्री यहां पे 2 है तो 0 इसके कितने होंगे 2 होंगे। तो दोनों को हम क्या बोलते हैं ना, मान लो एक है अल्फा और एक है बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में ना रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम यहां पे क्या लिखते हैं ना कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट याद है ना, देखो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि रिलेशन क्या है ना कि सम ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b। ये जो b दिख रहा है ना, इसी को बोल रहा हूं कि -b/a। a कहां है, x² का कोएफिशिएंट। क्लियर ये चीज। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इसको थोड़ा और समझाएंगे, ठीक है, पहले लिख लो, उसके बाद बताता हूं एक एग्जांपल लेके, तो वहां पे और मजा आएगा कि अच्छा ये कैसे कैसे होगा। ओके, सो यहां तक लिखो पहले। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल में क्या है कि x² प्लस 4x प्लस 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ना इसके हम अल्फा और बीटा निकालेंगे, मतलब 0 निकालेंगे। तो 0 निकालने का तरीका याद है क्या था कि 0 लिखते हो, उसके बाद फिर क्या करते हो, तो आप बोलते हो कि देखो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। याद है कुछ, यहां पे लिखते थे 5 × 1 5 होता है, 5 के कुछ फैक्टर निकाल लो जिससे 1 आ जाए। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे कि 5 1 जा 5, और एक काम करो इसको -5 रखो, ठीक है। सो नाउ ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा और यहां से 4 आएगा। मतलब आप क्या लिखते हो, ये सब पता है ना आपको कैसे होता है, 8 में पढ़ा था, ठीक। सो यहां पे क्या हुआ, पहला और आखिरी को मल्टीप्लाई किया, फिर 5 के फैक्टर निकाला, हमको -5 चाहिए था तो 5 × -1 किया तो -5 आ गया। लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 4 आ जाएगा, और यही हमको चाहिए था। तो क्या क्या करने से 4 मिला है, एक तो हो गया 5 और एक हो गया 5 मतलब 5x, और यहां पे 1x को 1 नहीं भी लिख सकते हो तो मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब बताओ यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 5,
x कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आएगा, -1 कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। सो x -1 और दूसरा आ गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -5। तो एक हो गया अल्फा और दूसरा क्या हो गया है बीटा। अब सोचो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, सोच लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा तो 1 है और बीटा क्या है -5, मतलब -4 है। अब देखते हैं कि -b/a क्या होता है। b पता है ना कौन है, 4, तो -4 लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे में माइनस है, और a तो कुछ नहीं है तो 1 लिखना है, मतलब -4। अब आपको समझ में आ गया अल्फा प्लस बीटा भी -4, -b/a भी -4, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यही था ना हमारा रिलेशन। देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगर मान लो अल्फा इंटू बीटा करना रहा, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, कितना आना चाहिए पता है ना, c/a के बराबर। देखते हैं आता है कि नहीं। तो अल्फा कितना था भाई 1 और बीटा कितना है -5, c कितना है -5/1। देखो दोनों जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब रिलेशन अपना वेरीफाई हो गया कि नहीं। तो ये जो था ना कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, उसको हमने एक एग्जांपल लेके वेरीफाई भी कर लिया। क्लियर? तो इसको जल्दी से कॉपी करो, थोड़ा समझना इसको, रोक के वीडियो को, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन अब हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें क्या बोला हुआ है ना कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। ओके, तो याद है ना आपको रिलेशन मैंने बताया था। तो पहले ना इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। दिख रहा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में क्या होता है ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने को पावर लिखना होता है, वेरिएबल का पावर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। दिख रहा है, इसको इधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया। अब बताओ कि कैसे करते थे। 5 इंटू -4 कितना होता है, -20। -20 के दो फैक्टर बताओ जिसको मिला देने पे, मतलब जोड़ने पे -8 आता है। सो 10 इंटू 2 20 होता है, और इसको ऐसे रख लो, और यहां पे कितना हो गया -8। सो यहां हो गया 5x पे पावर 2, यहां हो गया -10x प्लस 2x -4। 5x कॉमन ले लिया तो यहां पे x -2 आ जाता है, और यहां पे 2 कॉमन ले लिया तो x -2 आ जाता है। सो यहां पे आ जाएगा 5x प्लस 2, और यहां पे आ गया x -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जीरो फाइंड कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। अब यहां पे क्या आ गया ना, देखो या तो 5x प्लस 2 0 है, या फिर x -2 0 है। अगर 5x -2 0 है तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, मतलब x इज इक्वल टू -2/5, या फिर x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो दिस इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। तो देखो हमको दो जीरोज तो मिल चुके हैं, है ना। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने में क्या हम लोग बोलते थे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता था, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो अल्फा है -2/5 और यहां पे है बीटा 2, एंड b कितना है, देखो b ध्यान से, b इज -8, तो -8 लिखना पड़ेगा, और a क्या है 5, मतलब ये तो आ गया 8/5। इसको सॉल्व कर लो, -2 5 2 10/5, ये हो गया 8/5। देखो दोनों LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, तो हो गया वेरीफाई। ये एक और वेरीफाई करनी है, इसको यहां लिखता हूं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता था, ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2/5, बीटा कितना है, बीटा इज 2, तो c/a, c कितना है देखो -4/5, तो ये हो गया -4, यहां पे 5 -4 एंड 5, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो बात समझ में आई। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको बोला हुआ था कि जीरोज फाइंड करो, और बहुत सारे नहीं भाई, और इसके रिलेशन को वेरीफाई करो, और ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब ना हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है ना, वो सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अब लैपटॉप पे। अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। यहां पे है फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p पे पावर p ऑफ x।
मतलब ये जो ग्राफ है, ग्राफ किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, और ये पी ऑफ एक्स जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज बताना है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए इस ग्राफ पे ना आपको क्या देखना होगा कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं। क्यों एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, एक्स का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नो जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगा, मतलब कितने जीरोज हैं, तो यहाँ पे 1 0। यहाँ पे कितने जगह होंगे, 1 2 एंड 3, तो लिखेंगे 3 जीरोज। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे कितने जीरोज हैं, तो जहाँ पे 2 जगह पे कट हो रहा है एक्स एक्सिस को, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 जीरोज। यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 4 जीरोज। यहाँ पे कितने जगह हो जाएगा, 1 2 और 3, तो 3 जीरोज। ध्यान रखिए यहाँ पे अगर ये y का फंक्शन होता है तो हम देखते हैं कि y एक्सिस पे कहाँ पे कट हो रहा है, बट ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो x का फंक्शन है तो क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और हम वहाँ पे जीरोज काउंट कर लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले तो समझ लें कि इसका थ्योरी क्या हम लोग को बताता है। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं ना कि 2 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने होंगे, 2। एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। ओके अब लाइक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सैंपल कैसा होगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। अब जीरोज बोला है तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लगा देंगे। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा और बीटा मिल जाएगा। फिर दोनों में क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस अगर आप बीटा कर दो ना तो आपको मिल जाएगा ये जो b है ना, ये वाला आ जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है यहाँ पे, ये होता है c/a। तो यही वाला रिलेशन जो है ना हम लोग को बोला है कि एक तो आप अल्फा बीटा निकालिए और उसके बाद आप क्या करें कि रिलेशन को वेरीफाई करके भी बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 2 आ जाए, आपको पता है कि ये क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख दें अगर -4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। सो x अगर हमने कॉमन ले लिया तो आता है x - 4, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो आता है x - 4 अगेन। सो आंसर इज x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू x - 4 इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं। पहले को हम लोग अल्फा बोलेंगे, दूसरे को हम लोग बीटा बोलेंगे। सो 2 हमारे पास मिल चुके हैं। कौन कौन, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, अल्फा और बीटा के मिलने के बाद ना आपको रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करना है। और हमने क्या रिलेशन देखा हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो अल्फा और बीटा देखते हैं कितना होता है। अल्फा और बीटा को ऐड किया, अगर अल्फा की वैल्यू है -2, ये है 4, तो यहाँ पे आता है 2। अब यहाँ देखते हैं कि क्या आता है, -b मतलब क्या हो गया, -2। b पता है ना आपको कौन है, ये वाला a होता है, यहाँ पे ये जो है ये b होता है, और ये क्या होता है c विथ साइन। ओके तो यहाँ पे c क्या की वैल्यू कितनी है, -8। तो यहाँ पे माइनस माइनस मान लो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आता है 1/4, दैट इज -1/4। तो -1/4 आपने लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है जो कि है -2 + 4, यहाँ पे आता है +2। अब देखते हैं इस साइड क्या आता है, तो -b का मतलब है -2 डिवाइडेड बाई a का मतलब है 1। सो ये आ जाता है 2, और यहाँ पे भी आपको आया था 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक और हम लोग को वेरिफिकेशन चेक करनी है जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स वाला। तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू c कितना है, c है -8/1। सो ये भी आता है -8, यहाँ पे भी है -8, ये आ जाता है LHS इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया RHS। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो आपको जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इक्वल टू जीरो करना होता है। और फिर 4 1 जा 4 और 4 से हम लोग को फिर से क्या लाना है -4, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 इंटू -2 जो कि मिलके हम लोग को क्या दे देगा -4। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4s स्क्वायर -4s को मैंने क्या लिखा -2s और -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s -1 यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो फिर से आता है 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे मिल गया है 2s -1 और यहाँ पे फिर से मिल गया है 2s -1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। अगर ये सेम भी आ रहे हैं तो भी एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं बीटा। अब हमारे पास रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, और -b/a मतलब माइनस, b का मतलब है -4 और a का मतलब है 4। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस से ये 4 4 कट जाएंगे, यहाँ पे आता है 1। और अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। ये आता है 1/2 प्लस 1/2 जो कि होगा 1। तो आपको क्या मिल गया है कि LHS इज इक्वल टू RHS। पहला पार्ट तो हो गया। अब ना दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, ये आता है C/A। दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C मतलब कितना है 1/4। सो यहाँ पे आ जाता है 1/4 इज इक्वल टू 1/4 जो कि है LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सॉल्व करें, आप यहाँ पे ट्राई करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट में यहाँ पे हमें लिख के बता सकते हैं। सो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, यहाँ पे आपसे एक गलती हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि दिस इज सम एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। आप क्या सोच लेते हैं कि एक अल्फा एक बीटा है, आप अलग से सम और प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि तरीका क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखें x² माइनस b अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका। इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0 लिख देते। आ गया समझ में? चलो तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आप यहाँ पे लिखें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि डायरेक्टली हम लोग को दिया हुआ है 1/4 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस x/4 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे। नाउ सेकेंड में क्या करेंगे, अगेन वही चीज x² प्लस क्या होता है, एक बार नियम लिख दें वापस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही है तरीका। तो आप यहाँ पे लिखते हो x² माइनस √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। यही हमारा पॉलिनोमियल है। नाउ थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे अगर आपको बात करनी है तो आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पे है x² माइनस ये है 0x, यहाँ पे x छूट गया, x लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा √5। सो 0 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थर्ड हो गया। सिमिलरली फोर्थ भी आप ऐसा कर लेंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। फिफ्थ वाला कैसा हो जाएगा x² माइनस 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 प्लस 1/4x प्लस 1/4। माइनस माइनस प्लस क्यों बोला मैंने, आपको समझ गया कि माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 और डबल माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिक्स वाला जो है वो कैसा हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1। यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है।